हेलो फ्रेंड्स, एक बार भी स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद्यालय पर। देखो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th और यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास है। क्यों है? क्योंकि देखो हम जो बातें करेंगे ज्यादातर हिंदी में बातें करेंगे, वो तो सीबीएसई वाला पढ़ सकता है, परंतु यहाँ पर जो बातें होगी वह ओनली हिंदी में होगी, ना कि इंग्लिश में। परंतु जो कुछ बात होगी वो मैं इंग्लिश में करूंगा और कुछ बातें मैं हिंदी में करूंगा, और ज्यादातर हम बातें अपनी हिंदी में करेंगे। देखो ये 11th क्लास के लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास है। बिल्कुल मैं जीरो से लेकर चलूंगा मैथ का सिलेबस, और जो भी जितने भी हमारे चैप्टर है उनको आराम आराम से करते चलेंगे और अपना बिल्कुल फिनिश कर देंगे। देखो पहले चैप्टर का नाम है हमारा समुच्चय यानी सेट, और समुच्चय क्या होता है उसके बारे में भी हम इसकी बात करेंगे। तो 1 मिनट का मुझे टाइम देना, क्योंकि आज क्लास में मैंने ले लिया। तो देखो मैं एक बार वाटर पिलाता हूँ। देखो चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी सेट। होता क्या है? देखो जो भी हमारे इस भारत में यानी पूरे वर्ल्ड में या पृथ्वी भी आप कह सकते हो, जो भी बात सत्य है उसे हम कहते हैं समुच्चय यानी सेट। जो भी बात सत्य है उसे बोलते हैं हम समुच्चय यानी सेट। जैसे कि देखो हमें यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, हमारे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। यानी कि बात हुई इसमें निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, औचित्य मतलब कि यानी गलत बताइए कि कौन सा यहाँ पर समुच्चय, यहाँ पर कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हाँ, यह बात सत्य है कि देखो एक महीने में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में देखो जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, ठीक है, फरवरी, तो जैसे होते नहीं, मार्च अप्रैल मई जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ, तीन हमारे जे से प्रारंभ होते हैं, तो इसलिए यह बात सत्य है ना? सत्य है। तो जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, हाँ बिल्कुल सही है, यानी सही है, ट्रू है हमारी बात। तो यहाँ पर ट्रू मैंने कर दिया, तो ट्रू यानी सही। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो जो भी क्लास का टाइम टेबल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, और जैसे कि मैंने पहली क्लास है पार्ट 1 है, फिर इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 1 में इसके डिस्क्रिप्शन में यानी जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं आपको रख दूंगा। देखो मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है मैथ विद RR के नाम से, और ये मेरे यूट्यूब का नाम भी मैथ विद RR ही है। तो पहली बात तो सपोर्ट करना, तो ठीक है। आप मेरे दोस्त भी हो, तो सभी आप कुछ भी मान सकते हो, और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में लिखना, सर यहाँ पर डाउट है, फिर मैं दोबारा जब क्लास लूंगा उसमें आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा, जिससे अगली वाली हमारी क्लास हो। तो ठीक है, पहला हमारा क्या ट्रू है, सत्य है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 10 सबसे शक्तिशाली लेखकों का संग्रह। देखो लेखक हमारे इतने हैं बहुत ही ज्यादा, और सारे शक्तिशाली हमारे हिसाब से। सब देखो जितने भी हमारे लेखक है, हम तो अपने आप से सभी को शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि देखो उन्हें मेहनत की है, तो जो मेहनत करते हैं तो अपने आप में शक्तिशाली होते हैं। तो इसलिए बात गलत है, क्योंकि 10 लेखकों का हम संग्रह नहीं कर सकते कि कौन सा शक्तिशाली हो सकता है। तो यह बात हमारी क्या है, फॉल्स है, निकलती है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा, विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी बात गलती है। देखो विश्व के 11 यानी पूरे भारत, पूरे विश्व का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड यानी पूरी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली 11 बल्लेबाजों का संग्रह कर सकते हो आप? नहीं, क्योंकि देखो हमारे वीर योद्धा को देख लो, भारत के 11 खिलाड़ी तो सारे ही महायोद्धा है। फिर आप और देशों को देख लो तो उनके भी अपने आप में महायोद्धा होते हैं। तो इसलिए हम इनका भी क्या नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते। तो यह बात हमारी क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो इसका भी हम समुच्चय नहीं कर सकते, ये फॉल्स है हमारा, तो इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, यह बात सत्य है। देखो हमारे कोई यानी 11th क्लास ले लेते हैं, ठीक है, 11th क्लास में आप संग्रह कर सकते हो। इसमें इतने बच्चे हैं, यानी 41 है या 45 है या 46 है, उसमें आप बिल्कुल निश्चित बता सकते हो हाँ हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं। ठीक है, यह बात सत्य है, तो इसको सत्य ही मानेंगे। तो यह बात हमारी क्या है, सत्य एंड ट्रू है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम यानी 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो पहले तो बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या होती क्या है।
प्राकृत संख्या होती है, देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत यानी इनफाइनाइट, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही हम चलेंगे अनंत तक। तो ये क्या होते हैं हमारे प्राकृत संख्या होती है, 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाती है, ये होता है हमारे प्राकृत संख्या। तो इसने प्रश्न में क्या बोला कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। हाँ हाँ, यह बात सत्य हम कर सकते हैं। तो 100 से कम जितनी संख्या होगी वो हमारी प्राकृत संख्या होगी। और बता ठीक है, बात सत्य ट्रू है हमारी बात, तो इसको भी हम ट्रू मानेंगे। फिर देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 6 में कि लेखक प्रेमचंद, कौन? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। अरे ये तो आप हिंदी वाले आ गई, देखो हिंदी वाला आ गए हमारे प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। तो इसका तो आप कर सकते हो, हिंदी के जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसको आप टून कर लिख सकते हो। इसकी बात को मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर मैं ही लिख दूंगा तो आपको लिख दोगे, तो आप भी लिख दोगे, मुझे 100% गारंटी है। तो आप कर लोगे, मुझे पता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह बात सत्य है, इसको हम सत्य ही साबित करेंगे। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों संग्रह, यह बात सत्य ट्रू है, यह बात हम सत्य मानेंगे क्योंकि हम उसको उपन्यास बता सकते हैं, इतने उपन्यास होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। भाई सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12, यानी मैं हिंदी बातें कर लेता हूँ, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो ये हमारे कितने सम होते हैं, तो पूर्णांक भी हम इसमें संग्रह कर सकते हैं, बस सकते हैं। तो जितने सम होगी वो हमारी पूर्णांक भी होगी, पूर्णांक भी संग्रह, यानी पूर्णांकों का हम संग्रह कर सकते हैं, बस सत्य है। तो उसको हम सत्य घोषित करेंगे, यह बात हमारी सत्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को संग्रह, देखो जिसमें जो हमारा अध्याय है यानी हमारा चैप्टर है, जैसे कि सेट समुच्चय है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्न है उसका हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उसका हम संग्रह कर सकते हैं कि हाँ इसमें 39% है, इसमें 49% है, या इसमें 69% है। तो इसका हम निश्चित करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें इस अध्याय में इतने क्वेश्चन है, तो यह भी बात हमारी सत्य है। देखो विश्व के सबसे, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संख्या, तो फॉल्स। अगर विश्व के सारे जितने भी जानवर है अगर जंगल में चल जाए तो हमारे लिए सभी जानवर क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, तो इसका हम संग्रह नहीं कर सकते, तो इसलिए गलत है। तो ये हम समुच्चय नहीं है। तो जो हमारे ट्रू है वे समुच्चय है, जो ट्रू नहीं है, जो उनसे फॉल्स है, हमारे समुच्चय नहीं है। तो आप एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है। तो ऐसी क्लास चलेंगी, थोड़ी मनोरंजन होगा क्लास में, थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। समुच्चय होता क्या है? सत्य, जो चीज सत्य है, जैसे महात्मा गांधी थे, हाँ ये बात सत्य है, यानी कि हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, हाँ ये बात सत्य है। तो जो बात सत्य होगी वही हमारा समुच्चय होगा, ये हमें इसमें फाइंड करना था, यानी ज्ञात करना था। तो हम हर चीज पढ़ेंगे, देखो, और पढ़नी भी चाहिए क्योंकि वह आपके ही काम आएंगी। और 11th क्लास की हमारा ये स्टार्ट हो चुकी है, और सभी जो हमारी 9th क्लास है, 10th क्लास है और 12th क्लास, सभी का मैं मैथ पढ़ाऊंगा और सभी को पढ़ना है और सपोर्ट करना है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, कि मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसको भी देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि मान लीजिए ए बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। फिर आगे इसने क्या कहा कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन वर्गी। मतलब कि हमने देखो हमारे पास क्या है, ए बराबर कितनी वैल्यू हमारे पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो मेरे स्थानों में पूर्ति करने की ये एप्सिलॉन है या नहीं। अगर देखो ये बात इसमें सत्य होगी तो एप्सिलॉन है, अगर ये बात सत्य नहीं होगी तो ये एप्सिलॉन नहीं। इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसमें क्वेश्चन रख के इसमें हमें फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है कि हाँ ये एप्सिलॉन है या नहीं। देखो हमारे पास ए है, ये में हमारे पास क्वेश्चन में ए है, ए में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 रिक्त स्थान, यानी फिल इन द ब्लैंक्स और ए। तो देखो हमारे पास इसमें 5 है, हाँ, अगर 5 नहीं होता तो ये एप्सिलॉन नहीं होता, अगर 5 है तो मतलब कि ये एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन का प्रतीक चिन्ह यानी पुट करेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 8
देखो यहाँ पर 8 है नहीं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, परंतु 8 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मतलब कि ये एप्सिलॉन यानी समुच्चय नहीं है, तो एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, मतलब ये नहीं है, तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। देखो यहाँ पर 0 है, 0 यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। 4 है, हाँ 4 है, ये भी बात सत्य है, तो बात में समुच्चय हमारा, तो एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 2 है, 2 भी है, एप्सिलॉन है। 10 है, 10 नहीं है, तो बस ऐसे करने होते हैं। देखो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता समुच्चय, यानी इनको हम बिल्कुल देखो गांव की भाषा में बोल देते हैं हलवा, उसी तरह से हम पढ़ेंगे इनको, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे कि देखो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बाद में आपको आपके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, उसमें देख लेना। तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन है, इसमें हमारे क्वेश्चन है 6, तो अगली जो हमारे क्लास होगी यानी पार्ट 2 करेंगे, तो उसमें मैं शायद इसको फिनिश कर दूँ। तो मैंने आज देखो पहली क्लास है, इसलिए मैंने सोचा है कि हाँ मूड था नहीं क्लास लेने का, परंतु मैंने क्लास ली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी भी होगी 20-25 मिनट की जो भी क्लास होगी हमारी उसको करेंगे, और उसको जो भी आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, तो ठीक है। आप देख सकते हो उसमें है क्या, तो एक बार देख लो आपको भी, अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, सर यहाँ पर डाउट है, दोस्त यहाँ पर डाउट है, या फ्रेंड यहाँ पर डाउट है, तो आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, बस गलत शब्द बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता, तो आप भी मेरे लिए बिल्कुल गलत मत सोचना। देखो मेहनत करना मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरह से, और मेहनत से हम इनको करेंगे, तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आपको मेहनत करनी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेहनत करने वाले ही आगे सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। मेहनत करने वाले ही आगे सफलता प्राप्त करते हैं। देखो जब आप 11th क्लास में आ जाते हैं ना, देखो मैं भी 11th क्लास किया, 12th क्लास किया है, तो जब बच्चे कंपटीशन वाले आते हैं ना, जैसे कि भाई मेरा दोस्त हुआ या कोई बच्चा है वो होशियार है, आप भी होशियार हो पढ़ने में, तो उसमें कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं उससे आगे जाऊँ, वो सोचता है मैं उससे आगे जाऊँ, तो ऐसे ही होता है। देखो मेरे साथ भी ऐसा होता, तो ऐसे सब में होता है, और देखो होना चाहिए, कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप मेहनत भी कम करोगे। अगर कंपटीशन हो गया तो मान लो कि आपने सोचोगे हाँ मैंने करना है, इससे ऊपर नंबर लाना है, और आप इतनी मेहनत करोगे बहुत ही ज़्यादा, तो रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भटके मत, अगर भटकोगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि आपकी उम्र है भटकने की, और आप भटक भी सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सोचना और पढ़ाई पे ध्यान देना, और देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, और देखो और जो आपकी क्लास है वो मेरे पे छोड़ दो आप, बस आप भी थोड़ी सी मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूंगा, तो ठीक है। बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं। इतनी भी मैंने देखो क्लास ली है आपके लिए ली है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको मेहनत करनी है, तो सारे चैप्टर आराम से कर लेंगे। तो बाय, ये मैं क्लास 9th की क्लास शुरू करनी है, और ऐसे ही हम अपना सारा सिलेबस फिनिश करते चलेंगे। तो ठीक है बच्चा या दोस्त या मेरे फ्रेंड जो भी हो, तो बाय।